अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्लाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अहले बैतिहि अजमईन अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अतैनाकल कौसर सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। किन किन का अकीदा कि हुजूर हक नबी हैं। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। माइक थोड़ा ऊंचा कर रहे हैं। पाक है वो ज़ात जिसके कब्ज़ा कुदरत में हमारी जान है, और पाक है उसके महबूब की ज़ात जिसकी ख़ास अनायतों से आज हम इस जगह पे हाजिर हैं। उसी के महबूब का ज़िक्र, उसी की हम्दो सना अज़ल से अबद तक जारी और सारी रहेगी। बड़े बड़े फ़रौन, बड़े बड़े नमरूद और सलूनी ताकतें आती रहीं, नामे मुस्तफ़ा के ख़िलाफ़ कार्रवाई करती रहीं और नेस्तो नबूद होती रहीं। अल्लाह का वादा है, ए महबूब हमने आपके ज़िक्र को बुलंद फरमा दिया है। वरफ़ाना लका ज़िक्रक, कि हमने आपके ज़िक्र को बुलंद तर फरमा दिया है, और आपका हर लम्हा पिछले लम्हे से बेहतर होगा, अफजल होगा। और इसकी आयमान ने तफसील बयान की है कि जैसे जैसे उम्मत हजूर का जिक्र करती है, हजूर पे दुरूदो सलाम पेश करती है, हजूर की बारगाह में सवाब अकीदत पेश करती है, अल्लाह हजूर के मुकाम को मजीद बुलंद से बुलंद फरमाता जाए। तो कोई भी ताकत आज तक ऐसी पैदा नहीं हुई कि जो हजूर के नाम को नीचा करने की कोशिश कर सके, और जिन्होंने किया वो नेस्तो नबूद हो गए। आज साबियत की बात बहुत की जाती है, तो पता क्या चला, खानकाई निज़ाम के तवस्सल से साबी वो नहीं होता जिसने हजूर को देखा है। साबी वो नहीं होता जिसने हजूर को देखा है, साबी वो है जिसने हजूर पे जान पेश की है। यहां पे एक छोटा सा नुक्ता अर्ज करता चलूं। इमाम अली मकाम इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया कि अली, मोमन तेरे से बुग़्ज़ कभी नहीं रखेगा और मुनाफिक तेरे से मोहब्बत कभी नहीं करेगा। तो यहां पता चला कि जो हजूर से मोहब्बत करेगा वही मोमन है और वही साहबी है। तो यहां आज सबको सहाबी बना दिया गया है, सब सहाबा नहीं है। अगर देखने पे सहाबी है तो अबू जहल ने भी देखा था, अबू लहाब ने भी देखा था, उकबा ने भी देखा था, कई लोगों ने देखा था। सहाबी उसको कहा जाएगा जिसने हजूर के नाम पे, हजूर की नमूस पे अपनी औलाद, माल, जान सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज हमारी खुश नसीबी कि हम आपके दरमियान हैं। मुफ्ती कराम फरमा रहे थे कि उनकी खुश नसीबी है कि वो यहाँ तशरीफ़ फरमाएं। मैं कहता हूँ नहीं, आपकी वजह से मैं खुश नसीब हूँ कि मैं आपके दरमियान हूँ, क्योंकि मेरे बाबा जी का बड़ा खूबसूरत फरमान है, उठ फरीदा सुतिया दुनिया वेखन जा, कोई मिल जाए बख्शा तू भी बख्शा जा। अब फरीदुद्दीन की वलायत का अंदाजा कर लें कि वो मखलूक की जियारत को अपने लिए बख्शिश समझते थे। तो हमारे बड़े प्यारे मोहतरम भाई अल्लामा मुफ्ती सफदर अब्बास साहब
जो अरसा दराज से दीन की खिदमत कर रहे हैं और बिलखसूस अदाराए फैज़ान औलिया की खिदमत कर रहे हैं, और इनके साथ मुफ्ती अलामा अब्दुल गफार सियालवी साहब, इनकी भी बड़ी काविशें हैं, और इनका पूरी टीम अहले जमात सुन्नत के उलमाए इकराम, सादात इकराम और मुफ्ती इकराम सब हमारे लिए हमारे सरों के ताज हैं। लोग कहते हैं पीरों के पास मुफ्ती नहीं है। मैं आज इस महफिल में इसीलिए आया हूं उन्हें दिखाने के लिए कि एक छोटी सी दरगाह है और लाखों में हाफिज भी हैं, आलमे दीन भी हैं, मुफ्ती भी हैं, और वो बारगाह क्या है? बारगाह सियाल शरीफ। जैसे मेरे मोहतरम भाई सियालवी साहब ने, अब्दुल गफार सियालवी साहब ने वाकया कोट किया, और यह हकीकत बात है। मैं सियालशी में मेहमान था, बाबा जी के पास रात को क़याम किया, सुबह बाबा जी से मुलाकात हुई, नाश्ता लगाया गया, तो हम लोग सारे जितने साहबज़दगान वहाँ मौजूद थे नाश्ता तनावल कर रहे थे, तो मेरी ज़ुबान से निकला कि बाबा जी मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि हम छोटी उम्र के बच्चे हैं आपके आगे, और आप ज़ईफ़ी की उम्र है और आप हाथ बांध कर खड़े हैं और हम बैठ कर नाश्ता कर रहे हैं, तो हमें अच्छा नहीं लग रहा। तो आपके पीर के बाबा जी के अल्फाज दोहराता हूँ, फरमाते हैं कि दीवान साहब मुझे कितना अच्छा लग रहा है कि शहजादा गंजे शकर लंगर तनावल फरमा रहे हैं और गुलाम गुलामी में हाजिर है। मैं क्या जनाब, ये बात तो आपने हजूर गंजे शकर की कर दी कि जब आप हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को ये फरमाते थे तो वो अर्ज करते थे हजूर निज़ाम गुलाम खिदमत में हाजिर है। तो मैं क्या, हमारे उलमा सिलसिला चिश्तिया के, निज़ामिया के, साबरिया के, इनकी काफियत और है, और दुनियादारी के जो उलमा है उनकी काफियत और है। मुझे एक वाकया याद आया, कदीमी वक्त में बाबा जी हजूर गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह का पड़ा हुआ था, सब तशरीफ रखे, आप आस्ताने फरीद पे बैठे हैं, तशरीफ फरमा है, एक बहुत बड़े आलमे दीन हजूर गंजे शकर की खिदमत में किबला हाजिर हुए, तो उन्हें पता चला कि बाबा जी जो हैं वो सूफी हैं, दरवेश हैं, तो सारों ने उन्हें बताया कि शहंशाह फरीद के पास चलते हैं, तो आज उनकी मजलिस में बैठते हैं। तो वो जो मुफ्ती साहब थे, आलमे दीन थे, उन्होंने कहा जी दरवेशों की महफिल मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे अच्छी नहीं लगती। एक आशिक था, तो उसने कहा कि तेरा कोई सवाल हो तो तू इनसे पूछ ले, अगर वो जवाब दें तो समझ जाए कि अल्लाह के वली हैं, और अगर जवाब ना दे सके तो जो तेरा नजरिया उस पर कायम रही। ये आज के दौर की भी बात है। खैर, वो उन्होंने अपने दोस्तों की बात सुनी, हजूर बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आया और आकर अर्ज करने लगा जी कि आप मुझे ये बताएं कि कुरान पाक में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या है। बाबा जी से क्या कहने लगा? कुरान पाक में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या है, उसमें एक अल्लाह के वली हैं, क्योंकि वो बाबा जी का इम्तिहान लेना चाह रहा था, कि उसमें एक अल्लाह के वली हैं आसब बिन बल्खिया रहमतुल्लाह अलैह। वो तख्ते बल्कीस कैसे लेकर आए थे? वो तख्ते बल्कीस कैसे लेकर आए? अब उसकी इल्म की इंतहा देखें कि वो बाबा जी को आजमाना चाह रहा है और पूछना चाह रहा है कि अगर आप आलमे दीन हैं और इल्म का अरूज पे हैं और बाबा जी का इम्तिहान ले रहा है और पूछ रहा है कि हुजूर बताएं, आप अल्लाह के वली हैं, वो जो आसब बिन बल्खिया हैं वो तख्ते बल्कीस कैसे लेकर आया?
बाबा जी ने उसके चेहरे की तरफ देखा और देखने के बाद मुस्कुराए, फरमाया इसका जवाब जरूर दूंगा, पहले ये बता कि इस्लाम में कितने रुकन हैं, इस्लाम में कितने रुकन हैं। उसने कहा 5। आपने फरमाया वो कौन से? कहता है जी कलमा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। आपने फरमाया फर्ज कौन से हैं? कहता 5 फर्ज हैं। तो फरमाया अदा कौन से करने हैं? अर्ज करता है कि 3 अदा करने हैं, 3 तौफीक हो तो अदा कर दें। तो आपने फरमाया मैंने तो अपने बुजुर्गों से सुना है कि इस्लाम के 6 रुकन हैं। कहता है इसी वजह से मैं सूफी को पसंद नहीं करता, और कहकर उठ गया। वक्त हुआ, गुजर गया, उसने हज की तैयारी की, सामान बांधा, सारा उसका काफला हुजूर बाबा साहब की बारगाह में आया। अब मजबूरन उसको भी आना था, तो जाते जाते फिर पूछा, मुफ्ती साहब जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा आपने मेरा कौन सा जवाब दिया है? फरमाया तू मेरा जवाब दे, मैं तेरा जवाब दूंगा। तू मेरे से वलायत चेक कर रहा है, मैं तेरा इल्म देख रहा हूं कि कितना है। उसने कहा जी 5 ही हैं। फरमाया अगर 6 हो तो? कहता मैं इसीलिए सूफियों को पसंद नहीं करता। चला गया, हज किया, साल 2 साल वहां रहा, हज किया, पैदल सफर थे, फिर बहरी जहाजों में आ गए, सफर किया, हज किए, उम्रे किए, नमाजें पढ़ी, सब कुछ किया। जब वापसी आ रहा था तो गया पैदल था, वापसी जहाज मिल गया, बहरी जहाज। तो सब ने कहा कि इतने महीनों का सफर है तो ये दिनों में तय हो जाएगा, तो हम पैसे भी हैं हमारे पास, यहाँ मजदूरी भी की है, आपने जमातें भी कराई हैं, वो भी नजराना है, तो हम जहाज की टिकट लेकर वापिस चलते हैं। बहरी जहाज पे बैठ गए। जब 4 दिन का सफर गुजरा, तूफान आया, जहाज तूफान में डोले खाता, किनारे पे लगा, कई लोग दुनिया से शहीद हो गए, चले गए। हाजी थे, वो आकर बैठ गया अकेला, ना सामान, ना खाना, ना पीना, नमकीन पानी, जजीरा। उस जजीरे पे कई दिन क्याम रहा, 6 दिन गुजरे, पानी की भूख, पानी की प्यास, भूख की शिद्दत, गर्मी का बुरा हाल। उसे एक छोटी सी गार नजर आई, उस गार में जाकर बैठ गया। जैसे कैसे वक्त गुजरता गया, रात हुई, एक बुजुर्ग आए, कंधे पे पोटली बांधी हुई। कहा कोई है जो मुझसे पानी और रोटी ले? उसने गार से बाहर निकल कर देखा, बारिश दाढ़ी, सफेद लबास, 2 पोटलियां बांधी हुई, एक आगे एक पीछे, एक में रोटी एक में पानी। तो आपसे अर्ज करता है जनाब मैं हाजी हूं, हज किया है, उम्रे किए हैं, नमाजें पढ़ी हैं, नमाजें पढ़ाई हैं, सफर था, वापिस जा रहा हूं, बरे सगीर जा रहा हूं, सवारी तबाह हो गई, लोग शहीद हो गए, तन्हा बचा हूं, तो हुजूर मुझे पानी और रोटी दे दें। आप फरमाने लगे कि बाबा एक हाथ दे, दूसरे हाथ ले, एक हाथ दे, दूसरे हाथ ले। उन्होंने कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। फरमाया तेरे पास तो सब कुछ है, नमाजें हैं, रोजे हैं, हज है, जमातें हैं, सब कुछ तेरे पास है, सिर्फ मेरे पास तो रोटी है, मेरे पास रोटी है, तू रोटी मुझसे ले ले और कुछ मुझे दे दे। उन्होंने कहा कैसे दे दो? उन्होंने कहा जो एक चीज दे दे। उसने कहा जितने उम्रे किए सब आपको दे दिए, सब आपको दे दिए। बुजुर्गों ने रोटी निकाली, पानी दिया, उसने बैठकर खाया, गार में चला गया। खाते खाते याद आया वो बाबा जी को भी तो खिलाऊं। जब बाहर निकला तो कोई नहीं, ना बंदा ना बंदे की जात। एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, तीसरा दिन गुजर गया। ख्याल आया उम्रे तो दे दिए हैं लेकिन लिख पढ़ कोई नहीं है, या उसको पता है या मुझे पता है, कौन सा वक्त आएगा। 3 दिन जब भूख की शिद्दत बढ़ी, फिर बाबा जी ने आवाज लगाई कोई है जो रोटी पानी ले। तीसरे दिन वो फिर गार से निकला, उन्होंने कहा बाबा मुझे रोटी दे दो, नहीं तो आज तो मैं मर जाऊंगा, मैंने तो कितने दिन से खाई नहीं।
वो जो उस दिन आपने खिलाई उसकी तासीर अभी तक है। आपने फरमाया ठीक है, कुछ दे कुछ ले। फिर वही सौदा हुआ, पहले उम्रे दिए, फिर नमाजें दी, फिर हज भी दे दिया, जमातें भी दे दी। 4 दफा जब सब कुछ दे दिया तो आखिर में आपने फरमाया कि आज रोटी, चौथे सफर में, यानी मैंने बात को शॉर्ट किया, चौथे सफर में फरमाया नहीं, आज लिख कर देगा। पहले मुफ्ती सौदा था, आज लिख कर देगा। उसने कहा कागज भी नहीं है, पेंसिल भी नहीं है। आपने निकाली किताब, पेश कर दी, फरमाया लिख। उसने कहा क्या लिखूं? फरमाया रोजे लिख, उम्रे लिख, नमाजें लिख, जमातें लिख, हज लिख, वहां की हुई एक एक नेकी लिख। और आपने बदले में उसे रोटी दी और पानी दे दिया। वो फिर बैठकर खाने लगा। बाहर निकला, बाबा जी नहीं थे। वक्त गुजर गया, पाकपतन पहुंचा, हजूर गंजे शकर की बारगाह में फिर हाजिर हुआ, सब लेकर आए। बाबा जी ने फरमाया मुफ्ती साहब बताएं इस्लाम के कितने रुकन हैं? उसने कहा 3 दफा तो बता चुका हूं, 2 दफा, अब तीसरी दफा भी बताऊं? फरमाया आज तो बताएगा भी और मुझसे जवाब भी लेगा। जब हजूर गंजे शकर से बहस हुई, मुबाला हुआ, कहता है इसीलिए दरवेशों के खिलाफ हूं। आपने फरमाया नहीं मुफ्ती साहब बता कितने रुकन है? कहता है जी 5। फिर उसने कहा 5, बात को नहीं छोड़ा। आपने फरमाया कि मुझे तो पता चला 6 है, मुझे तो पता चला 6 हैं। ने कहा जी वो कैसे? फरमाया कलमा, नमाज, हज, ज़कात, रोजा और 6वां रोटी। लेकिन सोच में पड़ गया, सोचता रहा। बाबा जी ने फरमाया अब मामला चेंज हो गया। अब पहले रोटी, फिर नमाज, फिर रोजे, फिर ज़कात और फिर हज। सोचता रहा। फरमाया जी आप आलमे दीन भी हैं, मुफ्ती भी हैं, मैं मानता हूं आपको, लेकिन मुझे लिखा हुआ दिखाएं, मुझे लिखा हुआ दिखाएं और किताब में से हवाला दें। आपने हज़रत निज़ाम पाक को भेजा, किताब उठा लाओ। जब उठा कर लाए तो मुफ्ती साहब को दिखाया। मुफ्ती साहब ने किताब खोली, बेहोश होकर गिर गए। जब होश आया, मुरीदों ने पूछा क्या हुआ, क्या हुआ? कहता है ये तो वही किताब है जो गार में मैंने लिख कर दी थी। तो कहता है ये कैसे आई? तो बाबा साहब फरमाए ये उसी तरह आई जैसे तख्ते बल्कीस आया था। कि जैसे तख्ते बल्कीस आया, ये किताब भी वैसे आई। तो बाबा जी का शेर है, आप फरमाते हैं 5 रुकन इस्लाम दे, 6वां रुकन टुक, फरीद अगर ए ना पूरा होवे ते 5 जांदे मुक। आज पैसों के लिए दीन ईमान बेचने वाले, इस्लाम की बोलियां लगाने वाले, दरखान का निजाम को बुरा कहने वाले, मदारिस को बुरा कहने वाले, खत्मे नबूवत में डाका डालने वाले, ये वही लोग हैं जो रोटी के पीछे लगे हुए हैं, जिन्हें इस्लाम के रुकन की कोई अहमियत नहीं है। पता क्या चला? और पूछते हैं, हमसे पूछते हैं, किबला शाह साहब, किबला तमाम उस्ताद इकराम यहाँ मौजूद हैं, हमसे पूछते हैं कि ये औलिया अल्लाह ने तफसीलें क्यों नहीं लिखी, तर्जमे क्यों नहीं किए, हदीसें क्यों नहीं लिखी? मैंने कहा जो पहले लिखी हुई हैं उस पे इत्तफाक है, जो पहले लिखी हुई हैं उस पे इत्तफाक है। जब उस पे इत्तफाक नहीं है तो उनके लिखे की क्या अहमियत होनी थी? तो पता क्या चला कि सिर्फ ये रोटी के चक्कर में पड़े हुए हैं। ये कहते हैं रोटी पूरी हो जाए 5 बाद में पूरे कर लेंगे। तो मेरे भाइयों, मैंने इन्हें जवाब दिया, मैं क्या आज बुजुर्गों पे ताने कसने वाले, क्योंकि जश्न फरीद है तो हवाला भी फरीद का होना चाहिए, कि बुजुर्गों पे ताने कसने वाले, ये बड़े बड़े लोग बुजुर्गान दीन के खिलाफ बकवासियात कर रहे हैं।
मैंने कहा जिस वक्त वो तबलीग कर रहे थे तुम्हारे अबाओ अजादाद मंदिरों की घंटियां बजा रहे थे, अगर वो कलमा ना पढ़ाते तो तुम आज भी टलियां बजाते। ये इन बुजुर्गान दीन का करम है, इन पे अल्लाह की खास अनायत हुई कि 90 लाख लोगों को बरे सगीर पाको हिंद में कलमे की दौलत से नवाज दिया। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही, क्योंकि आपकी निस्बत सिलसिला निज़ामिया से है और उसी की आगे 17वीं जगह पे आस्ताना आलिया सियाल शीफ आता है, तो हज़रत बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह को जब हजूर निज़ामुद्दीन औलिया ने सबुरते खाक फरमा लिया तो मुरीदों ने अर्ज़ की हजूर निज़ाम पाक से कि आप इल्म कशफ जानते हैं, तो कब्र में देखें बाबा जी के साथ क्या माजरा पेश आ रहा है। तो हज़रत निज़ाम पाक ने इल्म कशफ से, जैसे हमारे ये अलूम है इसी तरह इल्म कशफ है जो कशफ तो कबूर कहा जाता है कि कब्रों का इल्म, और ये सहब वलायत सहब मनसब लोगों को अल्लाह अता करता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये उलमा को और मशाइख को ही अता हो, ये उस ज़माने में बड़े बड़े लोगों को अता हुआ, उसका भी मैं छोटा सा हवाला पेश करूँगा और अपनी हाज़िरी को पूरी करूँगा। तो आप हज़रत निज़ाम पाक ने जब बाबा जी की तुरबत के अंदर नज़र दौड़ाई तो मुनकर नकीर आए और उन्होंने कफन उतारा और बाबा जी को बिठाया और फरमाया मन रब्बु का। क्या फरमाया? यानी मुनकर नकीर ने क्या कहा? बाबा जी से सवाल किया मन रब्बु का, बता तेरा रब कौन है। तो शहंशाह फरीद जो फरमाते हैं, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया उसको कोट करते हैं, आप फरमाते हैं कि मेरे शेख हजूर गंजे शकर फरमाते हैं कि तू फरीद से पूछने आ गया है कि मन रब्बू का, तेरा रब कौन है। इससे बेहतर है कि तू रब से जाकर पूछ कि फरीद कौन है, कि जिसने 90 साल तक लोगों को यह बताया कि उनका रब कौन है, उस फरीद से पूछ रहे हैं कि तेरा रब कौन है। तो मेरे भाइयों, ये फैज़ान फरीद है। और एक दफ़ा हजूर बाबा जी अपनी इसी आस्थाने पे तशरीफ़ फरमा थे, एक बच्चा रोता रोता लाइन में आपके पास आया, जैसे उसने आपके हाथों में मुसाफा किया तो वो हंसने लगा। मुरीद बड़े हैरान हुए कि पीछे लाइन में था, रोता रहा। जब बाबा जी के पास आया खुश हो गया, हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, क्या अमल ऐसा हुआ? मुरीदों ने उस बच्चे से पूछा, यंग बच्चा, ना दाढ़ी ना मूछ, जवानी की उम्र में वो चढ़ा हुआ था। तो आपके पास वो सारे मुरीद इकट्ठे होकर आए, कहा बाबा जी ने क्या ऐसा अमल किया कि तू इतना खुशी से बेहाल हो गया, लेकिन कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, कुछ मिला नहीं, कुछ लिया नहीं, कुछ दिया नहीं, तो मुस्कुराने क्यों लगा? आप फरमाता है वो बच्चा कहने लगा बाबा जी के मुरीदों से कि मेरी माँ को कब्र में अजाब आ रहा था, मेरी माँ को कब्र में अजाब आ रहा था, लेकिन जब मैं बाबा जी के पास पहुंचा, उन्होंने मेरे हाथ में हाथ दिया तो वो मेरे दिल के हाल से आगाह हो गए। और जैसे वो मेरे दिल के हाल से आगाह हुए, उन्होंने 1.5 लाख मर्तबा जो कलमा शरीफ पढ़ा हुआ था मेरी माँ की रूह को साले सवाब कर दिया। अल्लाह ने इस कलमे की बरकत से मेरी माँ को जन्नत अता कर दी। ये इल्मे कशफ का हाल है। और देखें कि जिन लोगों ने वलियों की बारगाह से फैज लिया वो आज भी मौजूद हैं, गौस भी मौजूद हैं, अब्दाल भी मौजूद हैं, लेकिन नजर चाहिए देखने के लिए। क्या चाहिए? नजर चाहिए। और वो नजर मिलती कैसे है? गुलामाने मुस्तफ़ा से। कायद ने कहा ना कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम भी तेरे हैं। यानी ये सब कुछ तेरा हो जाएगा अगर हजूर की गुलामी हो जाएगी। हमारा अकीदा खत्म नबूवत के खिलाफ बनाया जा रहा है। मेरे भाइयों, आज डिलीवर करने का वक्त है। अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, जैसे ये मेरे पास साहबजादा साहब खड़े हैं, इतने बच्चों के ज़हन में डालें कि हजूर आखिरी नबी हैं, इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। जो नबूवत का दावा करे वो काफिर है, वो जहन्नमी है।
जब ऐसे छोटे बच्चों के दिमागों में हम ये मेमोरी स्टोर कर देंगे, इंशाअल्लाह खत्म नबूवत पे कोई भी हमला नहीं करेगा। आज ज़रूरत है इस बात की कि हम खत्म नबूवत का अकीदा अपने बच्चों को डिलीवर करें। बाबा खादम हुसैन रिजवी साहब की जितनी ड्यूटी थी उन्होंने अंजाम दी, और जितनी अब मौजूद है वो हमारी जिम्मेदारी है। और आस्ताने फरीद के दोनों खलीफे, एक तो मुफ्ती साहब आपके सामने दस्तारबंदी की, और एक साहबजादा गौर सत्तार साहब वो भी आलम दीन हैं, उनको भी हमने खलीफा मुकर्रर किया है। और दूसरे हमारे, बल्कि खलीफा नहीं, मेरे भाई मैं कहूँगा, बड़े भाई हैं मेरे, अल्लामा मुफ्ती मकसूद अहमद कियानी साहब, इनकी बड़ी मोहब्बतें आस्ताने फरीद से, और हमारा माशाल्लाह अरसा 25 ईयर से बहुत मोहब्बतें हैं। इनकी पहले भी नहीं हैं आस्ताने से, लेकिन मुझ नाचीज से 25 साल से मोहब्बतें हैं और हमेशा कायम रहेंगी। बाबा जी की आखिरी में बात आप फरमाते हैं, वेख फरीदा मिट्टी खुली, वेख फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उत्ते मिट्टी डुली, मिट्टी हसे मिट्टी रोवे, अंत मिट्टी मिट्टी होवे, ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना ए तेरी ना ए मेरी। 4 दिनां दा मेला दुनिया बाद विच बनी मिट्टी दी ढेरी, कि ये दुनिया 4 दिन की है और इसमें मिट्टी की ढेरी बननी है। ना कर इत्थे हेरा फेरी, मिट्टी नाल ना धोखा कर, ना कर इत्थे हेरा फेरी, मिट्टी नाल ना धोखा कर, तू भी मिट्टी ओ भी मिट्टी, जात पात की गल ना कर, जात भी मिट्टी तू भी मिट्टी, जात फकत अल्लाह दी उची, बाकी सब मिट्टी मिट्टी। दें भी मिट्टी रात भी मिट्टी, तेरी उची जात भी मिट्टी, मिट्टी विच मिट जाना फिर तेरी औकात भी मिट्टी। मिट्टी दिया बंदिया कादी तेरी बल्ले बल्ले, अज मिट्टी दे उत्ते बंदिया कल मिट्टी दे थल्ले। और याद रखिएगा, अब हमने आगे की तैयारी करनी है, और आगे की तैयारी है क्या? नमाज की पाबंदी, कुरान पाक की तलावत। लोग पूछते हैं कि जी क्या वज़ाइफ करें, मैं कह 6686 आयात आपके पास हैं, 66 आयात आपके पास हैं, उसकी तलावत करो। कोई वजीफा करने की जरूरत नहीं है। वजीफा सबसे अफजल है दुरूद पाक, हर नमाज के बाद पढ़ें। अफजल जिक्र कलमा शरीफ है, हर नमाज के बाद करें। नमाज को अपनी जिंदगियों में लागू कर लें। और जो लोग चाहते हैं, मुझे पता है बड़े भाइयों ने मुझे कहा है कि दुआ करें, रिज़्क़ की बड़ी तंगी है, आज अहद आप कर लें, रिज़्क़ की जमानत आस्ताने फरीद के सदके मैं देकर जाऊंगा। अब करना क्या है, जमानत क्या है? 2 बातें, दोनों हजूर से। मैं हदीसें इसलिए नहीं पढ़ रहा, हमारे मुफ्ती कराम काफ़ी बैठे, इन्हें पता है, ये माशाल्लाह बयान करते हैं। 2 बातें, 2 हदीसें। एक साबी आए, अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे रिज़्क़ की बड़ी तंगी है। आपने फरमाया वजू में रहा कर। क्या किया कर? वुजू में रहा कर। साहबा ने अर्ज की हजूर नमाज, फरमाया वजू में रहेगा नमाज भी पढ़ेगा। आज हम जब भी रफ़ा हाजत के लिए जाते हैं, हाथ धोकर बाहर निकल आते हैं, वजू किया करें। जब कपड़े पहनते हैं वजू किया करें। आप वजू में रहना सीख लें, रिज़्क़ नहीं खत्म होगा। दूसरा, हजूर ने बकरा ज़िबा करवाया,
अम्मा जी हुजूर अम्मा आशा सलामुल अलैह की बारगाह में भेज दिया, पकाया, फरमाया कि पका लेना। जब शाम को हुजूर घर आए तो थोड़ा सा, बिल्कुल माइनर सा, थोड़ा सा पका हुआ था। फरमाया आयशा यही है? अर्ज करती हैं हुजूर सब कुछ बांट दिया है, तकसीम कर दिया है, सिर्फ यही बचा है। क्या फरमाया? अर्ज की सब कुछ बांट दिया है, तकसीम कर दिया है, बस यही बचा है। तो हुजूर फरमा रहे हैं, फरमाते हैं आयशा जो तुमने बांट दिया है वो बचा है, जो तुमने बांट दिया है वो बचा है, और जो तूने बचा लिया है ये नहीं बचा। तो पता चला अम्मा जी ने सारा बकरा बांट दिया और चंद बोटियां, चंद पकाकर हजूर की खिदमत में पेश किया। तो अर्ज करने लगी अम्मा जी हजूर कि हजूर वो कैसे बचा है? फरमाया कि वो जन्नत में तुम्हारे दस्तरखान पे होगा। तो यकीन माने जब से ये रवायत मैंने पढ़ी है, मैंने कहा जिंदगी का एक ही मिशन है, बांटना है। अब हुआ क्या? अब हुआ क्या? अब हुआ क्या? पहले लोग पूछते थे कि हजूर ज़ादे रहा, अब हमने कहा कि जो तुम्हारी मर्जी। यकीन माने जब से ये नीयत किया कि बांटना है, मिलता ही जा रहा है। मैंने रजवान को कहा अकाउंट नया खुल गया है, अब तू बांटता जा और फिर देख आता कैसे है, क्योंकि अल्लाह के ऊपर कर्ज है। और यकीन माने अब बांटना क्या है, यही एक नुक्ता है, बस बात खत्म हो गई। एक नुक्ता है सब उलमा की खिदमत में कि बांटना क्या है, मुस्कुराहट बांटनी है, इखलाक बांटना है, मुस्कुराहट बांटनी है, इखलाक बांटना है, प्यार बांटना है। जो चीज आपके पास है वो ही बांटी जाए। पैसे हैं पैसे बांटे, लंगर है लंगर बांटे, इल्म है तो इल्म को बांटे। जो चीज आपके पास है वो बांटे। हुनर है तो हुनर को बांटना शुरू कर दें। जो मजदूर तबका है सारा दिन मेहनत करता है, अपनी रिस्क हलाल में से चीजों को बांटना शुरू कर दें, इंशाअल्लाह रिज़्क नहीं खत्म होगा। अब किसी के पास माल नहीं है तो वो मुस्कुराहटें बांटे, खुशियां बांटे, ये बांटे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब सवाल है कि फरीदुद्दीन कि जो जो आपके पास है उसे बांटना शुरू कर दें। और याद रखिएगा जो मैंने इब्तिदा में बात की कि मोमन अली से बुग़्ज़ नहीं रख सकता और मुनाफिक अली पाक से मोहब्बत नहीं कर सकता। यही हमारे ईमान की सलामती है। बैठ जाएं, सब बैठ जाएं, बस बात खत्म हो गई है, बात खत्म हो गई है। मुझे कहा गया कि आज हर आदमी दम किए जा रहा है, दरवेश बनी जा रहा है। मैं क्या बाबा जी से पूछते हैं कि दरवेशी फकीरी है क्या? आप फरमाते हैं, बस आखिरी शेर, बैठ जाएं। आप फरमाते हैं वेग फरीदा फकीरी दूर है, उच्ची लम्मी खजूर है, चढ़ गया ते प्रेम रस है, डिग पिया ते चकना चूर है। फरमाते हैं काले मेढे कपड़े काला मेढा भेस, गुनी भरिया मैं फिरा लोग आखन दरवेश। तो मेरे भाइयों बात बस इतनी है कि बांटने का तरीका सीख लें, वजू में रहें, बांटें, इंशाअल्लाह अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर होगा।